students, today we discuss about the next chapter of the physics, that is the magnetic effect of electric current. हमने लेसन 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जितने नंबर ऑफ द चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है ना. जैसे हमने एक बल्ब कनेक्ट किया था, उसके अंदर वायर कनेक्ट कर दी थी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं. क्या फ्लो करते हैं? चार्ज. ठीक है. कितने यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि क्यू बाई में टी. जितने यूनिट ऑफ टाइम के अंदर जितने चार्ज फ्लो करते हैं वो हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक करंट. क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक करंट. अब हमने उसके क्या पढ़ने हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट. क्या पढ़ने हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट. इसलिए इस चैप्टर का नेम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर है? नेक्स्ट, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट. हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? H=I² R इंटू में टी. ये हमने पढ़ा था. अगर हम किसी के अंदर करंट पास करते हैं तो उसके अंदर हीट जनरेट हो जाती है. ठीक है. तो करंट का क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था. ठीक है. वी विल नाउ स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक फील्ड. हम क्या पढ़ेंगे अब? कैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. वो क्या कह रहे हैं? अगर कोई ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ वायर है, इसके अंदर हमारा अगर करंट पास हो रहा है, अगर इस वायर के अंदर करंट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है इस वायर के चारों तरफ. ठीक है. जब किसी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर. जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है. और इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिज्म. ठीक है. इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिज्म. क्या बोला जाता है? मैग्नेटिज्म. क्लियर है? यानी कि करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है. और इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिज्म. क्या बोला जाता है? मैग्नेटिज्म. दिस विल become more clear from the following activity. Take 1 meter of insulated wire and wind it around and round closely in the large iron nail. Then connect the ends of the wire into the battery. We will find that the large iron nails can attract the tiny iron nail. हमने मैग्नेट्स के बारे में ऑलरेडी पता है. अगर कोई भी मैग्नेट को हम किसी आयरन पीस के साथ, आयरन नेल के साथ लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं? ये दोनों आपस में क्या होने लग जाते हैं? अट्रैक्ट होने लग जाते हैं. ठीक है. तो यही हमारा क्या हो जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स. क्लियर है? मैग्नेटिक इफेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द पीस ऑफ. किस किस को अट्रैक्ट करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है, स्टील को अट्रैक्ट करता है, निकल को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को. हमें ये लर्न होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड किस किस को अट्रैक्ट करता है? आयरन को, स्टील को, निकल को एंड कोबाल्ट को. किसको? कोबाल्ट को. क्लियर है? ठीक है. मैग्नेट आर द वेरियस शेप एंड साइज. सभी मैग्नेट्स अलग अलग शेप्स के होते हैं. जैसे एक बार मैग्नेट होता है, लॉन्ग होता है, रेक्टेंगुलर पीस होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट. ठीक है. हमारा जो बार मैग्नेट है, दिस इज द शेप ऑफ द बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं. इसके एक रेक्टेंगुलर पीस लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 2 पोल होते हैं. एक एंड पर होता है नॉर्थ पोल, दूसरे एंड पर होता है साउथ पोल. ठीक है. ये रेक्टेंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है. इसे ही क्या बोला जाता है? बार मैग्नेट. क्या बोला जाता है? बार मैग्नेट. ठीक है. बार मैग्नेट
the magnet has a two pole, north pole and south pole. The end of the freely suspended magnet is towards in the direction of the जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और एंड द दूसरा कौन सा हो जाएगा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, दो पोल होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, दोनों पोल होते हैं मैग्नेट की। ठीक है, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंट दैट द लाइक पोल आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर एक मैग्नेट हमने लिया, एक ये साउथ पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया, इसी तरीके से दूसरा मैग्नेट ले लिया और नॉर्थ पोल हो गए, साउथ पोल। अगर मैंने इसको इसके साथ पास लेके गई, दिस मीन्स दैट साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अलग अलग पोल हो गए, अनलाइक पोल हो गए। अगर इसके कंपैरेटिवली मैं अगर यहाँ पर नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ इस टाइप से हम मैग्नेट को लेके जाएंगे तो सेम टाइप के पोल होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है। ठीक है, दीज डेज आर द मैग्नेट्स आर द वेरियस वैरायटी ऑफ पर्पस। द मैग्नेट्स आर यूज इन द रेडियो में यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न में, स्टीरियो स्पीकर में, रेफ्रिजरेटर डोर्स में, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, टेप्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज इन द चिल्ड्रन टॉयज़ के अंदर। ठीक है, मैग्नेट्स आर आल्सो मेकिंग इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वेरियस पर्पज़ के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स है, उस मैग्नेट के चारों तरफ मतलब कि उसको किसी भी दूसरी पीस यानी कि आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जितना स्पेस है, मतलब कि जितने स्पेस तक वो उस आयरन नेल को अट्रैक्ट कर सकता है। ये तो है नहीं कि हमने मैग्नेट को रखा यहाँ पर एक कमरे में और दूसरे कमरे में रख दिया आयरन को तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, मैग्नेट के पास लेके आते हैं आयरन को, तभी वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जितने स्पेस पर वो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द कंपास नीडल नियर द मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट टू अ मैग्नेटिक सरफेस बाय द मैग्नेट। द आयरन इज फीलिंग इन द क्लिंग टू द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक। वो धीरे धीरे क्या करता है, आयरन क्या करता है, मैग्नेट के पास आने की ओर मूव करता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉ इन द मैग्नेटिक फील्ड विच द नॉर्थ पोल वुड मूव। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंस ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा इसके अंदर जो नॉर्थ पोल होता है वो मूव करता है। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या करता है, मूव करता है। द मैग्नेट ऑलवेज लाइंस बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड फ्रॉम द साउथ पोल। किस तरीके से होती है, जैसे ये हमारा एक मैग्नेट है, इसमें एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके चार, फॉर एग्जांपल ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया में मूव करती है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर एंड होती है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर क्या होती है, एंड होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो उस फील्ड के अंदर जितनी नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी लाइंस ड्रॉ की जाती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उसे ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लीव द नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द साउथ पोल। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब कि कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ उन पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा वो स्पेस लेती है, जितनी ज़्यादा वो स्पेस ले रही है साउथ और नॉर्थ, अगर ये खुली मतलब कि काफ़ी स्पेस इन दोनों बीच में गैप काफ़ी है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड की कम। अगर ये क्लोज है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा। क्लियर है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम है। ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर जा रही है साउथ पोल पर। ठीक है, ऐसे ही हमारी नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही मूव कर रही है। क्लियर है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न है। ठीक है, अब आती है इसकी प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एट इट्स साउथ पोल। हमने ये तो पढ़ ली कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर क्या होती है, एंड होती है। दूसरी सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ द मैग्नेट, बट क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, बट द आर वाइडली सेपरेटेड एट द अदर प्लेसेस। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो एक दूसरे के तो क्लोजर होती है नॉर्थ पोल, बस धीरे धीरे क्या होती रहती है, सेपरेट होना स्टार्ट होती रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। ठीक है, जैसे हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की, तो वो कभी ऐसे ही मूव करेगी, उनके बीच में स्पेस होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगी इधर से क्रॉस करके इधर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, और उसे क्या बोला जाता है। अब पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिज्म। अब हमारे करंट के कारण उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना, हमारा चैप्टर का नाम भी तो यही था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इज डिस्कवर्ड अक्टूबर ऑस्टर ने इन 1820 के अंदर। कब डिस्कवर किया था, 1820 के अंदर। ऑस्टर फाउंड दैट है वायर कैरिंग अ करंट able to deflect the compass needle, and compass needle is a teeny magnet which can be deflected by the magnetic field, and the current carrying wire was able to deflect the compass needle. It was concluded that a current flowing in a wire always gives the rise of the magnetic field around it। वो क्या कह रहा है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, उसने कहा कि जैसे एक वायर को जिसके अंदर करंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके गए। ठीक है, जैसे ये मेरी एक वायर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके पास जैसे ही मैंने मैग्नेट को रखा, तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल को रखा, वो क्या करने लग जाती है, डिफ्लेक्शन शो करती है, मीन्स उसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जैसे उसके पास लेके गए करंट के पास, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर भी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट गिवन है। एक ये भी हमारी एक कॉपर वायर है ये, ठीक है, और उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, बट यहाँ पर स्विच अभी ऑन नहीं किया, और उसके पास हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा है, जो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है। जैसे ही अब हमने यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया, जैसे स्विच को ऑन कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन शो होनी स्टार्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है,
आज आप सभी ने यहीं तक इस चैप्टर को रीड करना है, स्टडी करना है, ठीक है। हाँ, अच्छे से इस टॉपिक को समझना, इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।